शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जितने भी आपके विरोधी हैं सभी ये कह रहे हैं कि 4 जून को खत्म, टाटा बाय बाय, मोदी जी को टाटा बाय बाय कर देगा ये पूरा का पूरा देश, और आपके दावे हैं 400 पार के। देखिए प्राची जी, कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव की चर्चा करते थे, तब भी ये लोग यही कहते थे। और आप एक चीज नोट कीजिए, 2014 में हमने कहा 272 पार होगी, हमारे विरोधियों ने कहा 230 नहीं आएगी, हम 282 पे आए। फिर 2019 में हमने कहा 300 पार होगी, हमारे विरोधियों ने कहा कि 250 मैक्सिमम आ सकती है, हम 303 पर आए। और आज हमारे विरोधी, जो घोर से घोर विरोधी है, वैसे तो कोई एक आंकड़ा देता नहीं है, कोई 180 बोलता है, कोई 220 बोलता है, पर इनके जो सेफोलॉजिस्ट इनके रूप में आते हैं, इनके कुछ लोग, वो भी कहने को मजबूर है कि 272 एनडीए की तो हो रही है। मैं आज लिख कर जा रहा हूं कि 370 पार भारतीय जनता पार्टी, 400 पार एनडीए। क्यों? क्योंकि पहले 2 फेज में ये लोग पस्त हुए, उसके बाद के जो 2 फेज हुए उसमें ये लोग ध्वस्त हुए, और अब लास्ट के 2 फेजेस में ये परास्त हो चुके हैं। और ये परास्त इस प्रकार से हो चुके हैं कि देखिए इनकी शब्दावली क्या है। ये ईवीएम पर दोष, इलेक्शन कमीशन पर दोष, ये तो ठीक है। फिर लालू जी बोलते हैं पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। फिर उसके बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान के समर्थन में आते हुए 26/11 का दोष जो है पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालना, वोट जिहाद की बात करना। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके इस वोट बैंक के मुजरे को एक्सपोज किया, बताते हुए कि कैसे ये लोग आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि मुजरे का शब्द का जो है इस्तेमाल क्यों किया। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, बताइए, आज यहां पर आरजेडी के, तृणमूल कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, उनसे पूछिए क्या अखिलेश यादव जी ने यह नहीं कहा था कि संविधान में संशोधन करके मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे? राम गोपाल यादव ने 2012 में बिल इंट्रोड्यूस किया था, लालू जी ने तो पूरे आरक्षण देने की बात की थी। क्या यह सच बात नहीं? कांग्रेस ने कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना में ये काम किया था। और तृणमूल कांग्रेस ने जो किया उस पर तो बंगाल हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, यदि ये सांप्रदायिक नहीं है और ये संविधान के साथ संविधान बचाने की बात करते हैं, तो एक बार लिखकर देने को क्यों तैयार नहीं? अच्छा चलिए, जवाब ले लेती हूँ। मृत्युंजय तिवारी जी इस बात का जवाब देंगे। लालू यादव ने ये बयान दिया था और उस पर क्या स्टैंड है उनकी पार्टी का वो बताएंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, बस एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। आखिरी फेज में बंगाल की उन 9 सीटों पर भी चुनाव होना है जहां पर आपका खाता भी नहीं खुला था, वहां के लिए भी कुछ लिख कर देंगे? 9 सीटों को लेकर भी कोई भविष्यवाणी करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। आप देखिए, जब 2014 में हमारे पास बंगाल में केवल 2 सीटें थी, 2019 में आते आते वो सीटें 2 से बढ़कर 18 हो गई, और आज 18 से बढ़कर हम लोग नंबर 1 पार्टी बनने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में कम से कम 30 सीट से ज्यादा मिलने वाला है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, कल राहुल जी और मीसा भारती जी एक स्टेज पे थे, तो वो स्टेज टूट गया खटाखट खटाखट। और छठे फेज के बाद पंजाब और आम आदमी पार्टी की जैसे फेज आ रही है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का जो रिश्ता है वो टूटा फटाफट फटाफट। और उसके बाद आपने देखा ममता बनर्जी ने कल ऐलान किया है कि वो इंडी अलायंस की मीटिंग में नहीं आएगी। सटासट 4 जून का इंतजार कीजिए, सफाया होने वाला है, सफाचट। इसीलिए ममता बनर्जी 1 जून की मीटिंग में नहीं आ रही है।